नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको किंग और दो बिशप्स, इनसे अपोनेंट के किंग को कैसे चेकमेट किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट टू प्ले है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो किंग है उसने ये स्क्वायर को अटैक किया, ये स्क्वायर को अटैक किया और ये स्क्वायर को, और बिशप ने यहाँ पे अटैक किया हुआ है। तो हम लोग बिशप से उसको चेक देते हैं, उसको कॉर्नर में जाना फोर्स करते हैं और फिर यहाँ पे हो जाता है चेक एंड मेट। तो देखिए किंग एंड टू बिशप्स, इसका ये बेसिक पैटर्न है। जो अपोनेंट का किंग होगा वो ऑलमोस्ट ऑलवेज हर केस में या तो ये h8 स्क्वायर में जाएगा, या तो वो यहाँ जाएगा, या तो वो इधर, या तो इधर। यानी हम जिसे कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ द बोर्ड, जैसे कैरम बोर्ड होता है ना, उसके पॉकेट्स होते हैं, वैसे ये जो चार स्क्वायर है A1, A8, H1 और H8, ये कहा जाता है पॉकेट्स ऑफ द बोर्ड। तो वहाँ जाके वो किंग मेट हो जाता है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो बिशप है इसने ये स्क्वायर को अटैक किया और राजा ने ये दो स्क्वायर्स को अटैक किया है, राइट। तो उसे भागने के लिए अभी ये D7 और C8 ये दोनों स्क्वायर अवेलेबल है। तो हम खेलते हैं बिशप H3। देखो हमारे जो दो बिशप्स है उन्होंने एक दूसरे के बाजू वाली डायगोनल्स पकड़ ली। जब बिशप इस तरह से एक दूसरे के बाजू वाली डायगोनल्स पकड़ते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अपोनेंट के किंग को भागने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ गया, अब इस बिशप ने उसके बाजू वाले डायगोनल पकड़ी, किंग A8। देखो उसका जो किंग है वो पॉकेट ऑफ द बोर्ड में चला गया और फिर यहाँ पे हो गया चेक एंड मेट। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसका जो किंग है, इट इज़ ब्लैक टू प्ले। जो वाइट का किंग है वो साइड ऑफ द बोर्ड में है, राइट, यानी कि 8th रैंक पे खड़ा है। तो यहाँ ब्लैक खेलता है किंग टू D6। देखो हमने क्या किया, सबसे पहला हम उसके सामने गए, तो हमने 1, 2, 3 ये तीनों स्क्वायर्स को अटैक कर लिया। तो उसके राजा को हमने 8वें लाइन से निकलने से मना कर दिया। वो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि बिशप है, तो वो यहाँ पे जाता है। अभी उसका जो किंग है वो देखो यहाँ से भागने वाला है, तो हम अपने किंग को उसके फिर से सामने लेके जाते हैं। वो यहाँ जाता है, अभी उसको भागने का चांस कहाँ से है, तो वो है E7 स्क्वायर से। देखो यहाँ से भागने वाला है, तो अभी आता है बिशप G5 चेक। देखो फिर से वही पैटर्न, जो दो बिशप से वो एक दूसरे के बाजू वाली डायगोनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहा है आपको। तो अब यहाँ जाता है, अब यहाँ से जो वाइट किंग है वो यहाँ से भागने वाला है, तो पहले हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे वो अंदर चला जाता है, वो पॉकेट ऑफ द बोर्ड में तो चला गया। कई बार अभी यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं, वो यहाँ खेलते हैं बिशप टू F4। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगी स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है, जब किसी प्लेयर का टर्न है और उसे खेलने के लिए कुछ भी मूव नहीं है, नॉट ओनली ऑफ द किंग, सिर्फ किंग का ही नहीं बल्कि किसी और का भी, तो उसको कहा जाता है स्टेलमेट। देखो यहाँ हमारे बिशप ने ये स्क्वायर को अटैक किया और किंग ने ये दो स्क्वायर को अटैक किया, तो वाइट किंग के पास कोई भी लीगल मूव अवेलेबल नहीं है, तो वो हो जाएगी स्टेलमेट। अगर राजा को मूव नहीं है तो स्टेलमेट है, ऐसा नहीं होता है। बाकी कोई बचा है उसको मूव है, फॉर एग्जांपल वाइट का एक पॉन यहाँ पे ऐसे ये बॉक्स में है, उसको मूव अवेलेबल है, तो ये स्टेलमेट नहीं होगी। लेकिन जब चेक भी नहीं है और कुछ भी मूव अवेलेबल नहीं है किसी भी पीस का, तो उसे कहा जाता है स्टेलमेट। और जब स्टेलमेट होता है तो वो ड्रॉ होता है, तो हमें यहाँ ड्रॉ नहीं चाहिए। तो यहाँ हम खेलते हैं बिशप टू E6। तो देखो फ्रेंड्स, हमने बिशप का एक मूव वेस्ट किया। वेस्ट मूव क्या होता है कि हम अपना जो टर्न है वो अपोनेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे वो किंग यहाँ जाता है, फिर हम यहाँ विथ चेक आते हैं, और जैसे कॉर्नर में जाता है वैसे विथ चेक, चेक एंड मेट हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ।
तो देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बिशप से और किंग है। पहला देखो उसका जो राजा है वो साइड ऑफ द बोर्ड में है, तो यहाँ ये खेलता है किंग टू E3। तो देखो ये तीनों स्क्वायर उसने बंद कर दिए। यहाँ ये किंग इस तरफ गया। अभी वाइट ने यहाँ कोशिश की बिशप टू G3, तो देखो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ का स्क्वायर लॉक कर रहा है और ये बिशप ने यहाँ का स्क्वायर लॉक किया है, तो किंग इस तरफ जाता है। अब जैसे किंग इस तरफ जाता है वैसे वाइट को ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो किंग है वो यहाँ से भागने वाला है, तो यहाँ पे ये खेलता है बिशप टू E5। देखो वो स्क्वायर लॉक कर दिया, किंग गोज टू द स्क्वायर D1। अब यहाँ पे ब्लैक क्या सोचता है, सॉरी वाइट क्या सोचता है कि उस किंग को मैं यहाँ पे फिर से आने नहीं दूंगा, तो वो खेलता है बिशप B2। देखो इस बिशप ने ये स्क्वायर को लॉक किया, ये स्क्वायर को, और इस बिशप ने इसे लॉक किया और राजा ने ऊपर के स्क्वायर लॉक किए, तो किंग को यहाँ पुश कर दिया। अब बिशप C2, देखो और एक स्क्वायर लॉक कर दिया। आप समझ रहे हैं यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग उसके भागने के रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग F1, अब वो G2 से भागना चाहता है, तो किंग यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो किंग है उसको जाने के लिए बचे हैं 2 स्क्वायर्स। एक है E1, लेट्स से वो E1 पे गया, दूसरा स्क्वायर है G1। हम लोग ये दोनों पोजीशन यहाँ पे एनालाइज करेंगे। लेट्स से उसका किंग गया E1 पे, अब वो यहाँ से भागने वाला है, तो बिशप C3 चेक, किंग F1, अभी बिशप D3 चेक। उसको देखो हम लोग पॉकेट ऑफ द बोर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। वो यहाँ गया, वो पॉकेट में चला गया, और ये एग्जैक्ट मोमेंट है जहां आपको ये ऐसी मूव करके स्टेलमेट नहीं कराना है। आपको उसको देखो मूव करने के लिए एक तो भी स्क्वायर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो मैच ड्रॉ हो जाता है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक वेस्ट मूव कर सकते हैं, और जैसे किंग यहाँ आया फिर यहाँ विद चेक आ सकते हैं, और जैसे वो पॉकेट ऑफ द बोर्ड में गया चेक एंड मेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं अब आपको वो किंग वाले पोजीशन पे लेके चलता हूं जहां उसने किंग E1 खेला था। अभी लेटेस्ट से यही सिचुएशन में किंग G1 खेला। अब ये कई सारे प्लेयर्स को थोड़ा हार्ड जाता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये जो किंग है ना वो H2 से H3 भागने की कोशिश करता है। तो यहां ये खेलता है बिशप टू F5। देखो उसने H3 स्क्वायर लॉक किया। अब आप यहां पे पूछेंगे ये लॉक करके क्या होगा, तो किंग यहां से और ऊपर नहीं भाग सकता, तो वो यहां से भागने की कोशिश करता है। अभी कहां से भागने वाला है, तो वो E1 से भागने वाला है। तो हम खेलते हैं बिशप टू C3, तो ये स्क्वायर लॉक हो गया, किंग G1, तो ये खेलता है किंग टू G3। अब ये जो किंग है वो जाता है F1 पे, तो वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए बिशप D3 चेक, इधर गया। अभी कोई वेटिंग मूव रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो मूव्स है अभी वो सारे विद चेक आकर चेक एंड मेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा बिशप्स और किंग इस चेकमेट के ऊपर फर्स्ट वीडियो था। आने वाले वीडियो में मैं किंग और 2 बिशप्स इससे चेकमेट कैसे होता है उसके और 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।